सहर शो छोड़ रही है, सहर को रिप्लेस कर दो, ऋषिता को इस शो से निकाल दो। माहिद और सहर के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, पार्थ और ऋषिता किस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, क्या शूटिंग रुक चुकी है, क्या अब ये सीरियल और नहीं आएगा, ये सवाल आप लोग मुझसे इतना पूछ चुके हैं भाई। इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ विद लॉजिक्स, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ फैक्ट्स और कुछ मेरे ओपिनियंस। हाँ, क्योंकि मेरा ओपिनियन ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। भाई ऋषिता और पार्थ की जो कंट्रोवर्सी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछ लिया क्या है। बेसिकली ऋषिता और पार्थ की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पार्थ ने एक स्टोरी लगाई थी, ये वाली स्टोरी। इस सब के बाद में ये सारे सवाल, सारी चीज़ें शुरू हुई है कि शो से निकाल दो। और एक इंटरनेट पे हैशटैग भी चल रहा है, वी स्टैंड विद पार्थ, आई लव पार्थ, सो आई ऑल्सो स्टैंड विद पार्थ ऑन इंटरनेट ओनली, क्योंकि ऐसे रियल लाइफ में तो वो मुझे भाव भी ना दे, जानता भी नहीं है कि हु एम आई। पार्थ की इस एक स्टोरी की वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर दी थी और उसके बाद से ही सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। बेसिकली पार्थ ने उस स्टोरी में ये लिखा था कि उनको पिछले 4 या 5 महीने से इतना ज़्यादा ऑनलाइन बुली किया जा रहा है, इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोला जा रहा है। मतलब लिटरली अगर आप उनके कॉमेंट सेक्शन खोल के देखोगे ना, आपको खुद को शर्म आ जाएगी कि इतनी गंदगी एग्जिस्ट करती है भाई। इतनी गंदी चीज़ें, इतनी गंदी, इतनी घटिया गालियाँ, मतलब मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड नहीं कर सकती क्योंकि वो लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा है। आप जाके उनके पोस्ट पे जाके पढ़ लेना। उनको, उनके पेरेंट्स को इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई है, उनकी सेक्सुअलिटी पे इतनी गंदी चीज़ें बोली गई है, पता नहीं क्या क्या, इतनी फिल्थ लिखी है। भाई कौन पैसा देता है ये गंद करने का। वेल पार्थ ने ये लिखा था कि जिस भी इंसान ने ये चीज़ करी है उन्हें पता है कि वो कौन है, और उन्होंने हिंट के तौर पे वहाँ पे एम लिख दिया था। एंड हमें सबको पता है कि वो एम कौन है। बेसिकली एम स्टैंड्स फॉर मृदुल मीणा, और मृदुल मीणा है ऋषिता कोठारी के बॉयफ्रेंड। ऋषिता कोठारी है सहर, जो सहर बनी है। और इस एम की कॉन्फर्मेशन हमें खुद एम भाई साहब ने दे दी। उन्होंने उड़ता तीर लेके अपने माथे में घोपा है भाई साहब। उन्होंने थोड़ी देर बाद में ये स्टोरी पोस्ट करी, उस पर गाना लगा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। और शहर के, जो शहर होने का शो है, उसके सेट की कोई फोटो थी और उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि बहती गंगा में हाथ धोगे तो बह जाओगे, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे इन्वर्टेड पी था, मतलब ऐसे पी लिखा था ऐसे उल्टा करके, और उसके ऊपर 2 डॉट्स थे। वैसे ये एक इमोजी होता है, बट हमें पता है कि ये वहाँ पे इमोजी नहीं था भाई साहब, हमें पता है ये चीज़। वो स्टोरी थोड़ी देर बाद हट गई थी। आई थिंक उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला होगा कि भाई हटा दे, मत कर, मंदबुद्धि आदमी मत कर, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है, मेरी इमेज को इतना ज़्यादा ख़राब कर चुका है, मत कर मत कर। तो शायद उसे थोड़ी बहुत अक्ल आई होगी, थोड़ी बहुत, फॉर टाइम बीइंग, इसलिए वो स्टोरी हटा दी। या हो सकता है शायद डर के स्टोरी हटा दी, बट हटा दी थी। और पार्थ ने डिसाइड किया था कि पार्थ अभी सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। और भाई सोशल मीडिया, एक्टिंग, ये कॉन्टेंट क्रिएशन लगता है ईजी है बट नहीं है। पार्थ का डिसीजन एकदम ठीक है सोशल मीडिया को क्विट करने का, क्योंकि कई बार अगर आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है इन चीज़ों से तो आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई दिमाग में जब तक शांति नहीं होगी ना, इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने इसमें एक और चीज़ लिखी थी कि वो साइबर कंप्लेन को आगे परस्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, और वो फोकस करना चाहते हैं अपने कैरेक्टर माहिद पे। और ये सही चीज़ है। तो जो जितनी भी सास बहू और साजिशों पे खबरें आ रही थी, वैसे बचपन में मैं सोचती थी कौन ही देखता होगा ये सास बहू और साजिशें, अब मुझे पता चला कौन ही देखता होगा, नाउ आई नो। तो उस पर 2 खबरें आ रही थी। एक तो ये कि पुलिस आई थी सेट पे, मे बी किसी और रीज़न की वजह से आई हो पुलिस, और इस रीजनिंग की वजह से ना आई हो क्योंकि पार्थ ने खुद ने बोला कि वो आगे परस्यू नहीं करेंगे इस चीज़ को। और दूसरा ये भी आ रहा था कि ऋषिता और पार्थ के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हो गई, तो शो रुक गया है, शूटिंग रुक गई है। थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाता है, कोई बात हो गई होगी अनबन, हमें नहीं पता ना क्या हुआ है, हमें एग्जैक्टली कोई भी साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता है। मृदुल के पता है, ही इज़ अ गंदा आदमी। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ मृदुल को गंदा आदमी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आई एम अटैचिंग फ्यू स्क्रीनशॉट्स हेयर, जो कि इस आदमी ने कोई ग्रुप बना। भाई ये कितना वेला आदमी है, मतलब इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है कैसे, आई डोंट गेट इट। मतलब एक ग्रुप में इसके पास इतना टाइम है क्या कि भाई लोगों को ग्रुप में जाके ऐसे बातें कर रहा है। मतलब लिटरली लाइक तो इसके 5,000 आ रहे हैं, खरीदे हुए हैं क्या भाई साहब। 1 मिलियन कैसे खरीद सकता है कोई आदमी, कितना पैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, मैंने कभी खरीदे। हाँ, सो बेसिकली ग्रुप में जो भी पार्थ के अगेंस्ट गंदी गंदी चीज़ें, कुछ भी गाली वगैरह कुछ भी बोलता था, ये बंदा डिफेंड करता था उन चीज़ों को। और जा जाके जितने भी फैन पेजेस थे जो सहर और माहिद के एडिट्स बना रहे थे, उनको बोलता था कि तुम अकेले ऋषिता के एडिट्स बनाओ, अकेले सहर के एडिट्स बनाओ, उसे अच्छा लगता है वो करेगी। और बेसिकली इस चीज़ में मैं उसको गलत बोल भी नहीं रही, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड शाइन करे, उसका फर्स्ट टाइम ऑन द टीवी है, तो मे बी वो उसके लिए अच्छा चाह रहा है। तो इस चीज़ में वो गलत नहीं है कि वो ऋषिता, बट जो ट्रोल्स को जस्टिफाई कर रहा है सारी चीज़ें, मतलब एक तरफ उसने पार्थ को फॉलो कर रखा है और एक तरफ वो ये गंदगी कर रहा है, तो दोगलापन तो है ना भाई साहब। मृदुल तो कल्प्रेट है ही, क्योंकि उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज तुम हर दिन देख लो, कभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ करने की कोशिश, दिस इज हाउ PR वर्क्स, दिस इज हाउ द
दिस इज हाउ पीआर वर्क्स ब्रो, वी नो हाउ पीआर वर्क्स। एंड पार्थ को पीआर की जरूरत नहीं है ब्रो, हम फ्री में काम कर रहे हैं। वी आर ऐसे पार्थ के ऐसे डाई हार्ड फैंस, तो हम फ्री में काम कर रहे हैं। बट एक चीज मुझे अच्छी लगी कि लोग इतने गंदी गाली नहीं दे रहे जितने पार्थ के उस पे थे। मतलब लोग सिर्फ यही चीजें लिख रहे हैं कि हटा दो ऋषिता को, भाई तू क्या काम करता है। मतलब इट्स अ फनी सॉर्ट ऑफ ट्रोलिंग। ट्रोलिंग इज बैड, फनी हो या कैसी भी हो, ट्रोलिंग बैड है। बट उतना ऐसे गलीचपना नहीं कर रहे जो भाई उस इंसान ने जो पीआर चलवाया था उस हिसाब से चल रहा था। देयर इज नो गलीचपना। और एक चीज और मोहर लगाती है कि ये मृदुल था, क्योंकि मृदुल और पार्थ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। पहले वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, तो एक चीज ये भी है। बट अब मेन सवाल जो है वो ये है कि ऋषिता इस सब में इन्वॉल्व है कि नहीं, और ऋषिता का सारा कुछ किया धरा है कि नहीं, क्योंकि इस सारी चीज से सबसे ज्यादा असर पड़ा उसके करियर पे। आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि ऋषिता इस चीज़ में इन्वॉल्व होगी। उन्होंने वैसे एक स्टोरी भी लगाई थी, जिस स्टोरी में मतलब मुझे लगा था कि माई साइलेंस इज टेकन फॉर वीकनेस। आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, इट्स नॉट मी। और हमें भी लगता है कि इट्स नॉट यू, क्योंकि पार्थ ने एम लिखा था ना कि आर लिखा था। पार्थ स्टिल फॉलोज यू, सारी चीज़ें अभी भी आपको फॉलो कर रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एक नीच आदमी के किए का आपको भुगतान करना पड़े, बट आपको करना पड़ रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विद यू। और शहर शो छोड़ रही है, नहीं भाई शहर शो की स्टोरीज लगा रही है, क्यों छोड़ेगी ये बंदी शो? नहीं छोड़ रही है वो शो, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई। कितने दिन से 5 या 6 या 7 महीने से बंदी लगी हुई है, काम कर रही है, इसका टीवी पे फर्स्ट टाइम है, फिर भी इतने एफर्ट्स करके हम सबके दिलों में एज ए शहर इस इंसान ने घर किया है। भाई मैं किसी और शहर को नहीं देख पाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। मैं माहिद और शहर दोनों से बराबर लेवल का प्यार करती हूँ। पार्थ को मैं रियल लाइफ में ज्यादा पसंद करती होंगी, मैं पार्थ की बड़ी फैन होंगी, बट एज अ शहर होने को फैन मैं पार्थ और शहर को इक्वल प्यार करती हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड बी इतना ज़्यादा क्रूअल कि एक बच्ची जो फर्स्ट टाइम टीवी पे आई है, जिसको हम लोगों ने ही इतना प्यार दिया है, क्योंकि वो प्यार डिजर्व करती है। ऐसे नहीं कि उसको खैरात में मिला है, भाई उसने बहुत मेहनत करी हम लोगों के दिल में घर करने के लिए, अपनी नेचुरल एक्टिंग से, सारी चीज़ों से। एक तो वो रोल इतना प्यारा और वो इतने अच्छे से करती है सारी चीज़ें। सो आई लव शहर। मतलब आई डोंट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, और वो रिप्लेस हो भी नहीं रही है। और ये जितनी भी ये शो की चीज़ें होती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैंस के यूं कहने पे नहीं हो जाता। अगर जब तक वो चीज़ें एक्टिंग में ना आए, हमें नहीं इम्पैक्ट करना चाहिए सब। हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उनकी बाहर की लाइफ में, हाँ चलो हम बॉदर हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि उनके जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बट पार्थ ट्रोलिंग के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, मतलब उसको मेंटल हेल्थ की चीज़ें कर रहा है। तो हम सेम चीज़ नहीं कर सकते ना कि हमारा जो आइडल है जिस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, हम सेम चीज़ ही दूसरे लोगों के साथ जाके करने लग जाएं। नहीं, इट्स नॉट जस्टिफाइड। एंड हमें ये चीज़ें अब बंद कर देनी चाहिए यार कि ऋषिता को हटाओ। इतना बढ़िया, इतना अच्छा प्यारा सा शो चल रहा था, मतलब बढ़िया एकदम सब कुछ अच्छा। एक कंट्रोवर्सी आई, लोग कह रहे शो देखना बंद कर देंगे। मतलब क्या, जब तक शहर को रिप्लेस नहीं करोगे आप शो देखना बंद कर दोगे? ये पार्थ के साथ आपका कौन सा कंडीशनल लेवल का प्यार चल रहा है भाई? सब प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए ना। कोई आए आपको पार्थ के लिए देखना, पार्थ के लिए देखो, आप माहिद के लिए देखो, नहीं देखो आप शहर को, शहर के सीन्स में ऐसे कर लिया करो, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लिया करो, क्योंकि उसके सीन्स देखने लायक तो होते हैं। शी इज़ सो प्यारी। तो यही सारी कंट्रोवर्सी थी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग का चक्कर था, नेगेटिव पीआर का चक्कर था। अब ऋषिता को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, बट वो उसका पर्सनल रिश्ता है। अब वो उसको क्या ऑफर कर रहा है, वी हैव नो आइडिया भाई, हमें नहीं पता है। हम जैसे हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे दोस्त बड़ा समझाते हैं, बड़ा टॉक्सिक लड़का छोड़ दे, पर हमारी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी होती है ना, तो हमें सच नहीं दिखता है। जब इंसान प्यार में होता है उसे सच नहीं दिखता है, दूसरे वाले को दिखता है पर उसे नहीं दिखता। हमें दिख रहा है पर उसे नहीं दिख रहा है ना। अब हम क्या करें? इसलिए बीइंग अ नाइस पर्सन, अब हम ये सारे कमेंट नहीं करेंगे शहर को रिप्लेस करो। किसी को काम मिल रहा है अच्छी बात है, हमें प्यार देना नहीं देना वो हमारी मर्जी है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप प्यार मत दो, बट किसी को नफरत भी नहीं दो। लेट्स बी बेटर ह्यूमंस भाई, सच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है। ये नहीं कि गलीज लोगों ने हमारे किसी हीरो को जिसको हम पसंद करते हैं उसका बुरा फील करा तो हम सेम चीज़ करेंगे। नहीं, हम में और उनमें कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, समझ रहे हो? और शहर कहीं नहीं जा रही है, यही रहने वाली है। अब हम चाहें ना चाहें, बट भाई दे आर बाइंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स। और ऐसे ही थोड़ी हटा देंगे कि एक सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी शो बहुत लंबा चलेगा, बथेरी कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी यार। ऐसी नज़र लग गई है ना, क्योंकि हो सकता है किसी और ने भी किया हो है, समझ रहे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया हो। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक शहर होने को एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके बाकी रिव्यू रिएक्शन डेली बेसिस पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।